BA-BSc स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स भी पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है कि डेरिवेटिव्स को किस तरह से इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में डेरिवेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है कि डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी को फाइंड करने के लिए किस तरह से डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी और इनकी मेजरमेंट्स हम लोगों ने अपने क्लास लेक्चर में डिटेल से पढ़े हैं। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी को उसके फार्मूला से रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी का फार्मूला देखते हैं। इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है? इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राइस में परसेंटेज चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आता है। ठीक है, क्वांटिटी को Q से डिनोट किया जाता है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वो क्वांटिटी किस चीज़ की है वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप इलास्टिसिटी डिमांड की फ़ाइंड कर रहे हैं तो साइन QD का यूज़ होगा। अगर आप सप्लाई की फ़ाइंड कर रहे हैं तो जो साइन है वो QS का यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी हम सिंपल इलास्टिसिटी का फार्मूला देख रहे हैं, जो कि है ये चेंज इन Q ओवर Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P ओवर P। ठीक है, वो ये फार्मूला है। आगे हम इस फार्मूला की दूसरी फॉर्म को देखते हैं, जो कि ये है चेंज इन Q ओवर चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P ओवर Q। ठीक है, तो चेंज के साइन को हम इससे भी डिनोट करते हैं और D से भी डिनोट करते हैं। तो आप साइन ये यूज़ करें या फिर D यूज़ करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को इस शेप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, DQ ओवर P मल्टीप्लाइड बाय P ओवर Q। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये चेंज इन D ओवर चेंज इन P है क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग रीड करेंगे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है असल में यही हमारे पास ये चीज़ है, ये जो चीज़ है यही हमारे पास क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को डेरिवेटिव का फार्मूला याद हो कि जिसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है हम उसको इस शेप में लिखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको मज़ीद रीड करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, डी क्यू ओवर डी पी क्या है, ये हमें बताती है डिमांड और सप्लाई में कि डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या है एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पर। ठीक है, एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पर डिमांड या फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या हो सकती है वो हमें ये बताती है। इसकी जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पर वही हमारी डिमांड या सप्लाई की इलास्टिसिटी भी होगी। ठीक है, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई में इसको स्लोप भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं झुकाव। इट मीन्स के हमारे डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है या झुकाव होता है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं या फिर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग डिमांड के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लें तो उसको हम इस फार्मूला से ज़ाहिर करेंगे और उसकी वैल्यू का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, वो नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और अगर हम लोग सप्लाई की इलास्टिसिटी यानी कि उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि उसका जो कर्व होता है उसके कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी हमारे पास हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, आगे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि जो इलास्टिसिटी डिमांड है या जो डिमांड की इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे
उसकी वैल्यू के साथ हमेशा नेगेटिव साइन होगा, और जब हम सप्लाई की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे उसकी वैल्यू के साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन होगा। ठीक है, हमारे पास जो इलास्टिसिटी का फार्मूला है वो ये है, चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर क्यू। ठीक है, जब हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे पी की वैल्यू का होना ज़रूरी है, क्यू की वैल्यू का होना ज़रूरी है, और इन दोनों डेरिवेटिव क्यू की इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है, उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने क्या करना है, हमें तलब की दर्जा ज़ैल मसावात दी गई है, Q इज़ इक्वल टू 200 माइनस 4P। ठीक है, उसमें हम लोगों ने उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, P की वैल्यूज़ क्या हैं, 10, 20, 30 हमें 10, 20 और 30 इसकी P की वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने फ़ाइंड क्या करना है, तलब की लचक। ठीक है, तो हम लोगों ने तलब की लचक फ़ाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग P की वैल्यू की जगह 10 पुट करेंगे, P की वैल्यू की जगह 10 पुट करेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग P की वैल्यू की जगह 20 पुट करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हम P की वैल्यू की जगह 30 पुट करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को 3 पेयर्स में सोल्व करना है। ठीक है, तो हम अपने सबसे पहले हम P की जगह जब 10 पुट करेंगे तो हमारे पास Q यानी कि क्वांटिटी की एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है वो तलब की है, तो हम Q के साथ D का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, Q के साथ हम लोग D का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने पहले P की जगह 10 की वैल्यू पुट की है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उस इक्वेशन को पूरी को सोल्व किया है, जिसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास 160 आई है। ठीक है, उसके बाद उनके पास दोनों P की वैल्यू भी आ गई है और क्वांटिटी भी आ गई है। ठीक है, उन्होंने P और Q की वैल्यूज़ तो उनके पास हैं, अब उन्होंने चेंज इन Q ओवर चेंज इन P फाइंड करना है। ठीक है, जो कि डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हम Q की पूरी इक्वेशन लेंगे और उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू P। ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद जो वैल्यू आई है वो है -4। आप इसमें देख सकते हैं कि ये डिमांड की इक्वेशन है और इसके साथ इसके डेरिवेटिव का जो साइन आया है वो हमारे पास है माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू P ओवर Q मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू माइनस डी पी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, जिसका आंसर है -0.25। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू का साइन है वो है माइनस। तो अगर हम इस माइनस को ना भी लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो -25 है, जो कि इकाई से कम है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि जो इसकी इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। यहाँ आप देख सकते हैं, और जवाब 1 से कम हो तो लचक इकाई से कम होगी। ठीक है, अगर जवाब 1 से ज़्यादा हो तो लचक इकाई से ज़्यादा होगी, अगर जवाब 1 के बराबर हो तो लचक इकाई के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो -25 है, तो उसकी तलब की जो लचक है वो इकाई से कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने P की जगह 20 जो वैल्यू है वो पुट करनी है। ठीक है, वो सारा इसका प्रोसेस जो है वो सारा सेम है। इन्होंने P की जगह 20 को पुट किया है और उसको सोल्व किया है, जिसका आंसर 120 आया है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उनके पास 120 जो क्वांटिटी आ गई है और P क्या है हमारे पास 20, तो इस हिसाब से उन्होंने आगे डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने 30 वाला भी सेम इसी तरह से 30 वाला क्वेश्चन भी सोल्व किया है, तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हो। इसका जो आंसर है वो इकाई से ज़्यादा है, तो इसकी जो लचक है इज़
लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चंस इसके देख लेने हैं। इसके जो इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज दी गई हैं, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन देख लेने हैं। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, उसमें अगर कोई इशू हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से अटैम्प्ट करना। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।